श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय। तो आज मैं आपसे सूर्य देवता के बारे में कुछ वर्णन करूंगी कि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त सृष्टि के प्रकाश का कारण ही सूर्य है। यदि सूर्य नहीं होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। सूर्य नहीं होगा, अंधकार हो जाएगा। सूर्य के बिना मानव जीवन ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे वनस्पति सब निष्प्राण मुरझाए से हो जाएंगे। सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा शोभायमान होता है, ये तो बात आप सभी जानते ही होंगे। और सूर्य हमारे ग्रहों में सबसे उच्च ग्रह है। यदि कुंडली में सूर्य उच्च का नहीं है तो जीवन में कुछ भी सही नहीं है, और यदि कुंडली में सूर्य हमारा उच्च का है तो जीवन हमारा सही है, सब कुछ जीवन में सही चलता रहेगा। तो सूर्य ग्रह का स्थान जो है वो हमारे जीवन में पिता के समान है। यदि सूर्य को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है तो उसको अतिशीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। सूर्य को जल देने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है और सूर्य भगवान को भूमंडल का प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। श्री रामचंद्र भगवान भी सूर्य भगवान की पूजा नित्य प्रति किया करते थे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो उसे नित्य ही सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। और जो व्यक्ति नौकरी से परेशान रहता है, उच्च अधिकारी उससे नाराज़ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी तांबे के लोटे में से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उच्च अधिकारी खुश रहते हैं और नौकरी में जितनी भी रुकावटें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे आँखों की रोशनी भी तेज होती है, और जो सूर्य को जल चढ़ाता है उसका नाम और यश भी उसको मिलता है। और अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति को लकड़ी का फर्नीचर इस्तेमाल अधिक करना चाहिए, लकड़ी की मेज कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसका सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है। तो सूर्य को जल देने से जीवन में हर समस्या का समाधान हो जाता है। सूर्य को बहुत सारे तरीक़ों से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल तरीका जो वो है सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका जो है वो सबसे ही सरल उपाय है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। जब सूर्य उग रहा हो तो सूर्य को जल देना चाहिए। जब उसमें थोड़ी थोड़ी सी लालिमा हो और उगने के 2 घंटे बाद तक जल देना मान्य रहता है, बेहतर रहता है। और जब उसकी सूरज की रोशनी आँखों में चुभने लगती है, जब हम सूर्य की तरफ देख ही नहीं पाते, तो जल देना सूर्य को बेकार रहता है, अर्थात उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी से जल्दी उठकर यदि वो सूर्य भगवान को जल देता है, यदि क्या है दे ज़रूर जल दे वो, तो उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ी सी रोली डाले और ओम घृणी सूर्याय नमः यह बोलते हुए सूर्य को जल दे। और बाद में वो जो जल है वो उंगली से अपनी दोनों आँखों पे लगाए और सूर्य भगवान से अपने आँखों की तेज रोशनी के लिए प्रार्थना करें। और जब वो जल चढ़ाए तो सामने एक पात्र रख ले, कोई बर्तन रख ले जिसमें वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तो उस बर्तन में गिरे, क्योंकि ज़मीन पे जल गिरना या पैरों पे जल गिरना जो है वो अपराध होता है। और फिर वो जो जल है वो किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। तो सूर्य की जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनमें आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मबल बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा रहती है, शरीर में स्फूर्ति आती है और काम करने की उनको प्रेरणा भी मिलती है। तो सूर्य को जल देने की परंपरा तो बहुत ही पुरानी है। सूर्य को नियमित रूप से जल देने से नवग्रह पर की कृपा भी बनी रहती, नवग्रह भी शांत रहते हैं।
सूर्य को जल चढ़ाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। और यदि पिता के साथ किसी व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ उसको अवश्य ही देना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह देर से उठते हैं उनका सूर्य कमज़ोर हो जाता है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी उठ के हम सूर्य भगवान को जल दें, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। अमर सुहाग के लिए भी जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो जो विद्यार्थी शिक्षा चाहते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वे विद्यार्थी जल में थोड़ा सा नील या नीला रंग मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तथा जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, आलस्य रहता है, उनको लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन के सुख के लिए जिन पति पत्नियों में बनती नहीं है, रोज़ किसी न किसी बात पर अनबन बनी ही रहती है, तो उन्हें जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने पितरों को शांति देना चाहते हैं, अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं, उन्हें काला तिल और चावल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। हर समस्या के समाधान के लिए, जैसे व्यक्ति के जीवन में छुटपुट वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, पैसा भी घर में आ रहा है, सुख शांति भी सब कुछ है, लेकिन कभी किसी बात पे अनमन होना, छोटी मोटी बीमारी, छोटा मोटा कर्जा, तो उन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति को सादा जल सूर्य भगवान को, तांबे के लोटे में सादा जल ले लो और सूर्य भगवान को चढ़ाकर और अपनी समस्या का समाधान कहकर प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़कर, जो भी आपकी समस्या हो। और अंत में मैं यही कहूँगी कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूरज जी को जल चढ़ाते हैं, उनके चेहरे की आभा से आसपास के व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, विद्या, नौकरी आदि सब कुछ प्राप्त हो जाते, सब कुछ व्यक्ति हासिल कर सकता है। एक सूर्य भगवान को मनाने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उसको मिल जाएगा। यदि जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव उसके नहीं रहता है, बस मन में व्यक्ति जो पूजा कर रहे हैं उसके प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास होनी चाहिए। सफलता तभी हासिल होती है जब हम पूजा या व्रत पर पूरा विश्वास रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, कल फिर नया कुछ। और अंत में फिर मैं यही कहूँगी कि आप सभी भी सूर्य देवता को जल चढ़ाकर अपने भाग्य को बलवान बनाएं। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय, सूर्य भगवान की जय।